तो दोस्तों आज हम प्रश्नावली 1.4 लेकर आए, जिसमें पहले का क्वेश्चन पहले हम देख चुके हैं। तो आज हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि क्या कहता है। तो दोस्तों जो दूसरा का क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे दिया हुआ है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। यानी जो हम पहला क्वेश्चन में जो प्रश्न बनाए थे उसमें जो शांत आया था उस प्रश्न को हमें दशमलव प्रसार निकालना है। तो आइए हम सबसे पहले निकालेंगे वही। तो दोस्तों जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो देखिए यहाँ पे शांत आया था। देखिए हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है। तो देखिए यहाँ पे शांत आया था। तो आइए हम सबसे पहले इसको दशमलव प्रसार शांत निकालते हैं। तो आइए सबसे पहले वही हम करेंगे। तो दोस्तों जो ये हमारा पहला क्वेश्चन था ये आया था शांत। तो आइए हम सबसे पहले इसको निकालेंगे दशमलव प्रसार। तो हमारा जो हर है उसको गुणनखंड कर देंगे। तो जो देखिए हम पहले प्रश्न में बना चुके हैं। तो आइए हम सबसे पहले इसको जो गुणनखंड आया था वो देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे गुणनखंड उसको किए थे हर को, तो इस तरह से आया था। तो आइए हम दशमलव प्रसार निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें लिख देंगे 13 बटे इसका जो गुणनखंड आया था वो इस तरह से आ गया था 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, इस तरह से आ गया था। यानी इसका गुणनखंड करें तो इतना आ गया। तो आइए हम इसको और आगे देखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 13 बटे 5 गुने 1/5 गुने 1/5 गुने 1/5 गुने 1/5। दोस्तों आप लोग को लग रहा होगा कि ये 1/5 कहाँ से लिख दिए। तो आइए यहाँ पे समझेंगे। क्योंकि जब 13 में हम 1 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, और इस सब में गुना कर देंगे 5 5 5 5 5 में गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 3125। तो आगे देखेंगे। तो जब हम 13 में 5 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 2.6 आ जाएगा। हमारा आ जाएगा 2.6 गुने जब 1 में है 5 से हम 1 में भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.2 गुने इस तरह इसको भी हम दे देंगे उसी तरह से। तो हमारा आ जाएगा 0.2 गुने 0.2 गुने 0.2 आ जाएगा। तो इसको गुना कर देंगे एक साथ, और फिर इसको एक साथ गुना कर देंगे। तो आइए हम इसको गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.52 आ जाएगा। हमारा आ जाएगा 0.52 गुने इसको भी गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 800.0 आ जाएगा। इस तरह से आ जाएगा। तो आगे देखेंगे। तो हमें इससे गुना कर देंगे तो हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1 1 16, ये हो जाएगा 4 0 0.0 हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा पहला का आंसर हो गया। तो दोस्तों अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे जो शांत आया था। तो दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा का क्वेश्चन है वो भी शांत आया था। तो आइए हम इसको भी दशमलव प्रसार निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए जो हम निकाले थे पहले प्रश्न में, तो देखिए यहाँ पे शांत आया था 17/8 को निकाले थे। तो आइए हम सबसे पहले इसको दशमलव प्रसार निकालेंगे। तो दोस्तों इसको अब निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हर के जो हम गुणनखंड किए थे तो इस तरह से आया था, यानी इस तरह से आया था। तो आइए हम सबसे पहले इसको निकालेंगे दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार कहने का मतलब है कि हमें इसमें इससे भाग देना है। तो आइए हम देते हैं भाग। तो जब हम 8 में 17 से भाग देंगे, यहाँ पे देखिए दे रहे हैं 8 में 17 से हमें भाग देना है।
तो ये लग जाएगा कितना से, ये लग जाएगा 8 दूनी के 16, 2 से लग जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 16, यहाँ पे 1 बच जाएगा तो यहाँ 10 हम लोग बैठा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, तो ये फिर लग जाएगा 1 से तो ये हो जाएगा 8, ये फिर घट के आ जाएगा 2, तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा तो लग जाएगा आप कितना से, तो लग जाएगा 8 दूनी के 16, 16 यहाँ पे लिख देंगे, इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 4, तो फिर यहाँ पे 0 बैठा देंगे तो यहाँ पे लगा देंगे 8 × 5 = 40, यहाँ पे 40, यहाँ पे कट कुट यानी शेष 0 आ गया। तो जो हमारा इसका जो भाग किए जो आ गया हमारा वो आया इस तरह से, यानी 2.125 इस तरह से हमारा जो आ गया इसका उत्तर हो गया। तो दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन देखेंगे, यानी हमें भाग देकर नहीं निकालना है, यहाँ पे हम आप लोग को समझाने के लिए थोड़ा सा निकाल दिए थे कि किस तरह से भाग दिया जाता है। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो चौथा क्वेश्चन है वो भी शांत आया था, तो चलिए इसको भी दशमलव प्रसार निकाल देते हैं किस तरह से निकलेगा। तो दोस्तों जो चौथा क्वेश्चन था वो था 15/1600, तो इसको भी हम निकाले थे वहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे शांत आया था, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड निकाले थे वो इस तरह से आया था। तो अब हमको निकालना है दशमलव प्रसार, तो हम वो ही निकालते हैं सबसे पहले दशमलव प्रसार। तो देखिए इसको अब हम दशमलव प्रसार निकालेंगे, तो इसको निकाल देंगे तो ये लिखेंगे 15/1600 के जो गुणनखंड आया था किस तरह से आया था, 16 × 10 × 10, हम 10 में 10 से गुना कर देंगे तो 100, और 100 में 16 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे 1600 हो जाएगा। तो अभी आगे देखेंगे, हमें इससे भाग दे देंगे तो हमारा जो हमें 16 में 15 से भाग दे देंगे, 16 में 15 से भाग देंगे तो हमारा जो आएगा वो आ जाएगा इस तरह से 5, 7, 3, 9.0 आ जाएगा बटे, अब हम 10 में 10 से गुना कर देंगे, 10 में 10 से गुना कर देंगे तो जो हमारा आएगा वो आ जाएगा 100। तो 100 में अब हम इससे भाग दे देंगे तो जो हमारा आएगा वो इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे 5, 7, 3, 9, 0, 0.0 इस तरह से आ जाएगा हमारा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया। तो दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन देखेंगे कि कौन आया था शांत। तो दोस्तों जो छठा क्वेश्चन है वो भी हमारा जो आया था शांत, ये तो ऐसे ही पता चलता है कि ये शांत है। तो आइए हम इसको भी दशमलव प्रसार निकाल लेंगे। तो दोस्तों इसको दशमलव प्रसार निकालते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 23/2⁵ × 5⁵2। तो दोस्तों देखिए इसका घात जो ज़्यादा है इसका घात कम है, तो हमें सेम करना रहता है, तो हमें ऊपर भी जौन घात को कमता है उसको हम ऊपर भी ले लेते हैं। तो गुने 5⁵1 गुने ऊपर नीचे दोनों ले लेते हैं 5⁵1। तो आइए अब इसको सेम कर देंगे। तो 23 में हम 5 से गुना कर देंगे तो जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 115 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2⁵3 गुने और इसको गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा घात 5⁵3। यहाँ पे देखिए अब सेम हो गया। तो आगे देखिए, तो आगे लिखेंगे 115 बटे इससे गुना कर देंगे तो 5 दूनी के 10, 10⁻3 10⁻3 हो गया। तो आगे देखेंगे 115 बटे 10⁻, यानी 10 को हमें 3 बार गुना कर कह रहा है, तो हम 10 को 3 बार गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1000।
तो हमें 1000 में 115 से भाग देना है। तो हम भाग देंगे तो हमारा जो आएगा वो इस तरह से आ जाएगा 511 इस तरह से हमारा आ जाएगा। तो ये हो गया छठा प्रश्न के उत्तर। तो हम देखेंगे अगले देखेंगे क्वेश्चन को कि कौन आया था शांत। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो 8वां क्वेश्चन आया था है वो भी शांत आया था। तो आइए हम इसको भी दशमलव प्रसार निकालते हैं। तो दोस्तों इसको अगर 6 को हम तोड़ेंगे तो इस तरह से आएगा 2 गुने 3 बटे 15 को भी हम तोड़ देंगे तो 3 गुने 5 आ जाएगा। तो 3 से 3 ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा जो बच गया वो बचा 2 बटे 5। तो हम 5 में 2 से भाग दे देंगे तो जो हमारा आएगा वो आ जाएगा 4.0 इस तरह से हमारा आ जाएगा। तो ये हो गया 8वां के आंसर। तो हम देखेंगे कि कौन आया था और शांत। तो दोस्तों जो 9वां क्वेश्चन है वो भी आया था शांत। तो आइए हम इसको भी निकाल देंगे कि दशमलव प्रसार निकालना है। तो आइए हम सबसे पहले वही निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे 35 बटे 50 को हम तोड़ देंगे। तो तोड़ेंगे तो हमारा इस तरह से आ जाएगा 5 गुने 10। तो हमें काट देंगे 7 बचे 35। यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 10। तो हमारा जो बच गया वो बचा 7 बटे 10। तो 10 में हमें 7 से भाग देना है तो हम देंगे। तो जो हमारा आएगा वो आ जाएगा। तो दोस्तों जो हमारा आएगा वो आ जाएगा 7.0। तो दोस्तों ये दूसरा का प्रश्न का उत्तर हो गया। तो दोस्तों अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। ये कुछ वास्तविक संख्या यहाँ पर दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन कि कुछ वास्तविक संख्याओं को दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। हमें दर्शाए गए हैं नीचे। तो प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। हमें दर्शाना है, बताना है कि परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P बटे Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो आइए हम बारी बारी से सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है 43.123456789। हमें बताना है कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। तो चलिए इसको हम अब कॉपी पे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो इस तरह से था। तो आइए हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे, जैसे ही लिखा है उसी तरह से हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे है 43.123456789 इस तरह से है। तो दोस्तों जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो हमें बट्टा में 1 लिख देंगे। और पॉइंट को जब इसको हटाएं तो जो हमारा जो ये हट गया है और देखेंगे कि पॉइंट के बाद इस साइड कितने अंक हैं उतने हम बट्टा में 0 बैठा देंगे। तो गिनेंगे यहाँ से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे 9 को हम 0 बैठा देंगे बट्टा में। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से हो गया। तो हमारा जो आ गया वो आया 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 9 तक 10 नहीं लेना है। तो अब इसको लिख देंगे। आगे लिखेंगे कि चूँकि दशमलव
दशमलव प्रसार शांत, दशमलव प्रसार शांत है। इसका अगर दशमलव प्रसार निकालेंगे तो हमारा आएगा शांत, P/Q के रूप में है, तो इसका जो दशमलव प्रसार निकलेगा वो शांत आएगा। तो आगे लिख देंगे अतः यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो दोस्तों जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो इस तरह से है 0.120 1200 12 000 12 1 2 3 4 4 गो 0, यानी डॉट डॉट है, यानी इसको कोई निश्चित न है कि कहाँ तक ये जाएगा। ये तो साफ पता चलता है कि यह परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको कोई निश्चित न है कि कहाँ तक ये जाएगा। तो आइए हम इसको लिख देते हैं कि कैसे इसको बोलेंगे परिमेय संख्या। तो देखिएगा कॉपी पे। तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे कि कोई भी पद निश्चित कोई भी पद निश्चित नहीं है, यानी इस प्रश्न को जो दिया हुआ है वो कोई पद निश्चित नहीं है। तो ये तो साफ पता चल रहा है कि यह परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन कि क्या कहता है। तो तीसरा को हम इसी तरह से बना लेंगे। तो आइए हम उसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों जो तीसरा का प्रश्न है वो है, यहाँ पे देखेंगे कि 43.1234567 8। तो दोस्तों इस तरह से ये ऐसे लगा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं रेकरिंग। रेकरिंग के मतलब जो होता है यानी एक ही संख्या बार बार आए। तो आइए हम इसको कॉपी पे लिख देते हैं कुछ शब्द। तो दोस्तों जो तीसरा का प्रश्न हम कॉपी पे उतार लिए, तो आइए हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि संख्याएं बार बार एक ही रूप में आएगी, यानी इसका मतलब जो होता है रेकरिंग, उसको यानी एक ही। तो दोस्तों रेकरिंग के मतलब जो होता है वो यानी बार बार एक ही जैसा वो आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे 43.123456789 बटे ये पॉइंट हट जाएगा, तो हमारा वो बटा में एक लिख देंगे। और पॉइंट के जो बाद जो इस साइड जो है वो जय गो संख्या रहेगा, तय गो हम बटा में 0 बैठा देंगे।
तो जो हमारा संख्या है वो 1 से 9 तक है, तो हम बट्टा में 9 को 0 लिख देंगे। तो 1 2 3 4 हो गया, 5 6 7 8 9। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न को वो इस तरह से आंसर देंगे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से आंसर दिया जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।